आज सभी खुश हैं? कैसा लग रहा है आकर? ताली बजाएंगे जोर से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद है प्रभु का इस जीवन के लिए और इस दिन के लिए, क्योंकि बहुत लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख पाए, पर आपको प्रभु ने दिखाया, आपको क्षमा किया उसने। आप पर क्या रखी है? दया की नजर। हालेलुया। किसकी नजर रखी है आप पर? दया की नजर रखी। असीम प्रेम, असीम अनुग्रह कहां से मिल रहा है? परमेश्वर से। जब आप सुबह उठते हैं, उठकर अपने काम कर पाते हैं, आपकी जो मर्जी होती है वो करते हैं। बोलो कि नहीं? जोर से बोलो। वही होता है ना, जो आप चाहते हो वही करते हो ना। कोई कहता है कि नहीं आज तुम ये नहीं करोगे? कोई कहता है आपसे? नहीं। तो किसने प्रेम किया आपसे? ओ, परमेश्वर ने आपसे प्रेम रखा है। हालेलुया। आप चाहे जैसे कपड़े पहने, जैसा कलर डिसाइड करें, जैसी कंघी करें, अब कहीं भी उठें, कहीं भी बैठें, किसने प्रेम किया आपसे? परमेश्वर। अब उसकी पनाह में एक आजाद आत्मा है। पता है आपको ये बात? हालेलुया। किसकी पनाह में? परमेश्वर की पनाह में। गीत भी गाते हैं ना, तेरी पनाह में कुछ भी ना कमी। सुन रहे हो? उसकी पनाह में आपके लिए कोई कमी नहीं। प्रॉब्लम सिर्फ यहां आती है कि हम उसकी पनाह में रहना सीखें। सुन रहे हो? और आज परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा वादा आपसे किया तो वादा इजराइल से, लेकिन वो हमारी ओर है। हालेलुया, हालेलुया। आज का इजराइल कौन है? हम लोग। सुन रहे हो? यीशु मसीह ने इजराइल होने के लिए जो नागरिकता दी है वो हमें दी है। यीशु वो मार्ग है, जो उस पर विश्वास करेगा उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ जाएगा। तो आज बहुत अच्छे हम वादे को याद करेंगे जो परमेश्वर ने पुराने समय में इजराइल से किया था, लेकिन आज के समय में यीशु मसीह ने हमसे किया। सुनना चाहते हैं? प्रॉमिस है वो प्रभु का, बहुत खूबसूरत प्रॉमिस। मैं जब भी पढ़ता हूं गदगद हो जाता हूं, खुश होता हूं, बहुत अच्छा लगता है। मनुष्य हमसे ऐसे वादे नहीं कर सकता, लेकिन प्रभु हमसे ऐसे वादे करता है। मनुष्य तो सपने दिखाकर छोड़ देता है, बड़े बड़े वादे करके छोड़ देता है, लेकिन परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि उसने आपके लिए जान दी। उसने अपना इकलौता पुत्र आपके लिए क्या कर दिया? कुर्बान कर दिया। कहां पर? क्रूस पर। हालेलुया। चलिए निकालेंगे मेरे साथ इज़राइल के प्रति परमेश्वर का अनंत प्रेम। क्या लिखा है? इज़राइल के प्रति परमेश्वर का अनंत प्रेम। हालेलुया, हालेलुया। किसके लिए वो प्रेम? हमारे लिए। बोल, किसके लिए? इज़राइल के लिए जो है वो तो है ही, पर यीशु मसीह पर विश्वास करने से ये आशीषें हमें भी मिल रही, हम भी उसमें से पी रहे हैं। यीशु मसीह ने एक बात कही थी सामरी स्त्री के समय में, तुमने जहां परिश्रम नहीं किया उनके प्रतिफल में तुम क्या हो जाओगे? भागी हो जाओगे। तुमने जिस खेत में काम नहीं किया उसके फसल के मालिक हो जाओगे। कौन कह रहा है ये बात? परमेश्वर कह रहे हैं। कैसे हो जाओगे? किस पर विश्वास करने से? यीशु मसीह पर विश्वास करने से। अब जो आशीषें अब्राहम के द्वारा इज़राइल को मिली हैं, उन आशीषों में हम भी क्या हो गए? भागी हो गए हैं। किसकी वजह से? जोर से बोलो। यीशु मसीह की वजह से। किसकी वजह से? यीशु मसीह की। अगर यीशु को हम अगर छोड़ दें तो हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ कोई भी नहीं है, क्योंकि हम यहूदी परिवार से पैदा नहीं हुए। हालेलुया।
यीशु बहुत कीमती है हमारे लिए, बहुत जरूरी है वो। रोज उसका अंगीकार किया करो, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा उद्धार करता है, वो मेरा बचाने वाला है, मेरा छुड़ाने वाला है। जितना यीशु को हम क्लेम करेंगे उतना ही ज्यादा हम वाचा में भागी होते रहेंगे, उसके प्रॉमिस में, उसके प्रेम में भागी होते रहेंगे। तो निकाले हैं यशायाह की किताब अध्याय 54 54 1 से हम पढ़ेंगे। हे बांझ, तू जो पुत्रहीन है, जय जयकार कर। तू जिसे प्रसव पीड़ा नहीं हुई, गला खोलकर जय जयकार कर और पुकार, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागिन के लड़कों से अधिक होंगे। यहोवा का यही वचन है। बस हालेलुया। इस वचन पर थोड़ा ध्यान दो आप। बेहतरीन, खूबसूरत। हे बांझ, क्या बोला जा रहा है? हे बांझ, बांझ जहां से कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई। ये बांझपन का एक, परमेश्वर ने आपको एक एग्जाम्पल दिया है। बांझपन कोई भी हो सकता है आपके जीवन में। बीमारी जो जा नहीं रही, कर्जा जो उतर नहीं रहा, रिश्ता जो जुड़ नहीं रहा, संतान जो हो नहीं रही, बहुत सारी चीजें जो बांझपन है हमारे जीवन में, बहुत सारी चीजों में। लेकिन उस आज बांझपन का छुटकारा होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आज इस प्रेम को आपको याद रखना है, इस गहरी बात को जो पिता अपने बच्चों से कर रहा है। किससे कर रहा है? अपने बच्चे। अब त्यागी हुई कौन है, सुहागिन कौन है, ये आपको थोड़ा समझना है। हे बांझ, तू जो पुत्रहीन है, हे बांझ, तू जो पुत्रहीन है, तेरे जो संतान हुई नहीं है, तू जो पुत्रहीन है, जय जयकार कर। क्या कर? पहले क्या कर? पहले जय जयकार कर। हम लोग कई बार बाहर जाते हैं, प्रचार करते हैं, क्या कहते हैं लोगों से? पहले विश्वास कर। कहते हैं ना, पहले विश्वास कर। वो क्या बोलते हैं? कुछ करो तो तुम्हें तो विश्वास करेंगे। लेकिन यीशु ने क्या कहा है? क्या रख? पहले विश्वास कर। पहले क्या कर? जय जयकार। कितने लोगों के मुंह बने रहते हैं, चाहते कि जो जानते हैं कि हमारा चेहरा उतरा हुआ ही रहता है, हम लोग परेशान से रहते हैं। कुछ बड़े बड़े वादे सुनने के बाद भी परेशान रहते हैं, थोड़ी अच्छी बात सुनने के बाद भी परेशान रहते हैं, घर में अच्छा माहौल होता है तब भी हम परेशान रहते हैं। कोई है यहाँ पर ऐसा? अगर है तो वो आज ये वचन सुन ले। क्या करना है? जोर से बोलो, जय जयकार। जय जयकार करना सीखना है। नहीं आती लोगों को जय जयकार करना, डंडे की तरह खड़े रहते हैं। कैसे खड़े रहते हैं? डंडे की तरह सीधे। जय जयकार करना किसको बोलते हैं? ओ, उसकी महिमा में बढ़ जाना। हालेलुया। दाऊद कैसे नाचता था प्रभु के लिए। मैं कल एक वर्शिप सॉन्ग सुन रहा था, देख रहा था मैं उसको, मुझे इतना खूबसूरत लगा। एक लड़की थी, काफी एजिड थी वो महिला, वो नाच रही थी, आराधना करती थी, उसका गला भी बैठ रहा था, वो नाच रही थी, वो गा रही थी हजारों लोगों के सामने माइक पर, पानी पी पी कर नाच रही थी वो, कोई शर्म नहीं। जैसा उसका बॉडी स्ट्रक्चर था, जैसे उसे नाचना आता था, वो वैसे ही नाच रही थी। वो भाग भाग करके, पूरी क्वायर सामने खड़ी होकर गा रही है और क्वायर के स्टेज के सामने ही वो गा रही, मतलब वो नाच रही है। हालांकि वो भी सिंगर ही थी, पर वो बढ़ गई उसकी आत्मा में। जब आप उसकी आत्मा में कनेक्ट करते हो ना परमेश्वर का, फिर आप संसार को भूल जाते हो। किसको भूल जाते हो? हाँ, हमारे अगल कौन खड़ा है, हमारे बगल कौन खड़ा है। फिर आपको पता नहीं रहता कि कोई मुझे देख रहा है या नहीं देख रहा है, कोई मुझे नोटिस कर रहा है या नहीं कर रहा है। आपका इन चीजों में ध्यान तो जाएगा ही नहीं। आप ये भी भूल जाओगे मैं कौन से कपड़े पहनकर आया हूं या पहनकर आई हूं। आप अपने आप को भी भूल जाओगे जब आप परमेश्वर के साथ कनेक्ट कर जाएंगे।
हम कनेक्ट नहीं करते, इसलिए ये खालीपन ही हमारे साथ घूमता रहता है, ये उदास मन। लेकिन प्रभु क्या कह रहे हैं आज आपकी सुनवाई हो गई है। क्या हो गई है? सुनवाई हो गई है। हालेलुया। आज आपके आंसू देख लिए गए। तो वचन मुझे मिला, मैं घर से कुछ और सोच कर आया था। हालेलुया। वचन मैंने कुछ और आज तैयार किया था बोलने के लिए, लेकिन जब पुलपिट पर आया तो इसी को बोलो। हालेलुया। क्या करो? पहले जय जयकार। कैसे करते हैं जय जयकार? कोई खड़ा होकर बताएगा मुझे? कैसे करते हैं जय जयकार? आता है किसी को करना जय जयकार? जय जयकार करना भी कोई ऐसे नहीं, कोई नहीं कर सकता। जय जयकार करना हर किसी को नहीं आता। ये एक डेडिकेशन है, ये एक समर्पण है प्रभु के प्रति। 100 लोग अगर चर्च के अंदर है तो 25 को याद होगा बस, 75 तो सिर्फ खड़े होते देखने के लिए। तो अगर आप जय जयकार नहीं कर रहे, जो 25 लोग कर रहे हैं, तो ब्लेसिंग किनको मिलेगी? 25 को मिलेगी। हालेलुया। 5पन किनका दूर होगा? उन 25 का दूर होगा, आपका दूर नहीं होगा। अपने 5पन को अपने पास जमा के रखो, पकड़ के रखो कि छूट ना जाए। क्या छोड़ना नहीं चाहते ना? हाथ खोलो और प्रभु के लिए उठाओ। हालेलुया। हालेलुया। उठाओ प्रभु के लिए, छोड़ो 5पन को। हालेलुया। आपको याद होगा जब छोटे बच्चे जब गली में से कुछ उठा के ले आते हैं, कोई भी खाने की चीज है, खिलौना कुछ, और वो गंदा होता है, तो हम क्या कहते हैं? छोड़ इसको, छोड़ इसे। बच्चा मुट्ठी पकड़ के रखता है, नहीं मुझे मिला, छोड़ इसको, गंदा है, मैं इसको तुझे और अच्छा ला के दूंगी, और अच्छा ला के दूंगा, छोड़, फेंक इसको, फेंक बाहर, फेंक उधर दूर फेंक, और हम छीन के उसको दूर फेंक देते हैं। आज परमेश्वर यही कर रहा है आपके साथ। छोड़ दो जो आपके हाथों में ना गंदा बेकार, छोड़ दो उसको। हालेलुया। परमेश्वर नया देगा आपको। हालेलुया। वो आज नया देगा, वो नया देने जा रहा है आपके जीवन में, नया कुछ ऐड करने जा रहा है परमेश्वर। ब्लेस्ड। पुराना गंदा पड़ा छोड़ दो, फेंक दो उसको। जी, जय जयकार कर तू जिसे जन्माने की पीड़ाएं नहीं हुई, गला खोल कर जय जयकार कर। तू जिसे जन्माने की जो पीड़ाएं आज तक हुई नहीं, पता ही नहीं तुझे पीड़ाएं कैसी होती हैं, तुझे मालूम नहीं है। क्या कर? गला खोल कर, गला खोल कर, गला खोल कर जय जयकार कर। मैं बोलता हूं ना कई बार, हालेलुया बोलता हूं, आप हालेलुया बोलते हो, मैं कहता हूं जोर से बोलो, तब आप मुझसे बोलते हो, क्योंकि आपको भी सहारे की जरूरत है। जब मैं सेकंड टाइम बोलता हूं तब जोर से बोलते हो, अगर पहली बार में ही बोलते हो तो सेकंड टाइम क्यों बोलवाऊं मैं? हालेलुया। परमेश्वर यहां पर आपसे सीधी बात कर रहे हो, कह रहे गला खोल कर पुकार, तब 5पन दूर करूंगा। मुस्कुरा, जय जयकार कर, तब मैं तेरा 5पन। कैसे? उसको भी चाहिए ना। वो कह रहा है तू विश्वास तो कर, मैं चाहता हूं तेरे जीवन में आना, मैं चाहता हूं तेरे लिए काम करना, पर तू स्वीकार करने वाला रिजेक्शन तो दे मुझे। हालेलुया। समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? तड़प क्या है परमेश्वर की? तड़प यह है कि तू पुकार तो ले एक बार, तू पुकार ही नहीं, तू पुकार ही नहीं रहा मुझे, तू मेरी तरफ है ही नहीं। एक बार ये छोड़ और मुझे आवाज दे। जिस तू पकड़ के बैठ के रो रही है या रो रहा है, वो छोड़ एक बार, मुझे पुकार तो सही,
मैं तेरे सारे आंसू पहुंच दूंगा। हालेलुया। तो दोबारा रोने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो पुकार तो एक बार, लेकिन हम यहां पर कंजूसी कर रहे हैं, पुकार ही नहीं रहे। हम ताक रहे हैं इंसानों की तरफ। कहां ताक रहे हैं? मनुष्य की तरफ ताक रहे हैं। ये मेरा भला करेंगे, वो मेरा भला करेंगे। और जब मनुष्य की तरफ हम ताकते हैं ना, मैं आपसे विश्वास के साथ बोल सकता हूं ये बात, आपको मदद नहीं मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि मनुष्य मदद नहीं करते, ऐसी बात नहीं। हमारे पास जो कुछ भी आज है वो मनुष्य का ही दिया हुआ है। बिना मनुष्य के हमारे पास कुछ भी नहीं है। जन्म किसने दिया? मनुष्य ने। पढ़ाया किसने? मनुष्य ने। ये अलग टॉपिक है, लेकिन आज अलग टॉपिक है। हालेलुया। हम परमेश्वर को छोड़ कहीं और अगर ढूंढ रहे हैं, ब्लेसिंग्स, आशीष, छुटकारा, वो नहीं मिलेगा। बहुत सारे मसीहों को बहुत ट्रस्ट है लोगों पर, मनुष्य पर, मसीहों की बात कर रहा हूं, लेकिन उतना विश्वास वो कहां नहीं दिखाते। हाँ, हालेलुया। अगर उतना विश्वास वो प्रभु में दिखा दे, मनुष्य पर विश्वास दिखाने के बजाय, तो उनको सालों साल इंतजार करना ना पड़े, ना करना पड़े इंतजार। कितने लोगों ने पढ़ा है निर्गमन? निर्गमन की यात्रा पढ़ी है किसी ने? अगर नहीं पढ़ी है तो घर जाकर पढ़ लेना। जब मिस्र से इजरायलियों को निकाला था परमेश्वर, मिस्र से इजराइल की दूरी, जो आज इजराइल है, पहले वो कनान था, कनान की दूरी 11 दिनों का मार्ग है पैदल। कितने दिनों का? जोर से बोलो। 11 दिनों का मार्ग है। कितने साल लगे वहां पहुंचने में? जोर से बोलो। 40 साल। कितने साल? 40 साल। समझ में आया? आपको भी वही चल रहा है कि आशीष तो मिलनी है 11 दिनों में, पर लग रहे हैं 40 साल, 40 महीने। क्यों लग रहे हैं 40 महीने? और कई बार तो पीढ़ी खत्म हो जाती है, अगली पीढ़ी को आशीष मिलती है। और ऐसा वहां पर भी हुआ था। जो पीढ़ी आजाद हुई थी मिस्र से, वो तो पहुंची नहीं कनान देश में, उनके बच्चे पहुंचे थे। क्यों? कारण क्योंकि उनका जो स्वभाव था वो परमेश्वर ढूंढने को नहीं था, संसारिक वस्तुओं को ढूंढने में था। आज बहुत लोगों की संसारिक अभिलाषाएं इतनी बढ़ चुकी हैं कि उनके पास चर्च आने के लिए टाइम नहीं है, प्रेयर में जाने के लिए टाइम नहीं। छोटी मोटी प्रार्थना में तो आते ही नहीं है वो लोग। वो सिर्फ कहां आना पसंद करते हैं? संडे चर्च। उनके घर के पीछे मीटिंग होंगी ना, तब भी नहीं जाएंगे। ये बिहेवियर अगर आप रखेंगे तो आशीष आपके घर से, आपके परिवार से दूर और दूर और दूर और दूर। और फिर आप कहेंगे कि सबके जीवन में काम हो रहा है। भैया, हमारे जीवन में काम नहीं हो रहा। मेरी बात समझ आ रही है आपको? उससे पहले आपको अपना रिश्ता खुदा के साथ बनाना पड़ेगा। कैसा बताना पड़ेगा? कि मैं देखूं आपको ना, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। आप जब रिश्ता जोड़ दोगे, मुझे दिख जाएगा। मुझे क्या, सबको ही दिख जाएगा। हालेलुया। जय जयकार और पुकार, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागिन के लड़कों से अधिक होंगे। हालेलुया। जो छोड़ दी गई थी, जिसको कभी आदर नहीं मिला, इज्जत नहीं मिली, रिस्पेक्ट नहीं मिली, समाज में दर्जा नहीं मिला, वो रोती रही, वो पीछे बैठी रही, वो झुकती रही, उसे धुतकार मिली, हाथ खाली रहे, मन खाली। प्रभु कह रहे हैं उसके लड़के सुहागिन से अधिक होंगे, उसकी आशीष चुनी हुई से ज्यादा होगी। हालेलुया। चुने हुए से ज्यादा आशीष होगी उनकी। समझ रहे हैं आप? जो चुने हुए हैं
आपकी आशीष उनसे ज्यादा होगी जो चुने हुए हैं, जो आपसे पहले प्रभु में है, जो आपसे बेहतर कर रहे हैं प्रभु में। प्रभु कह रहे हैं मैं तुझे उनसे ज्यादा आशीष दे दूंगा, लेकिन क्या कर? गला खोल कर जय जयकार कर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरा बांझपन उससे दूर हो जाएगा। उसने कहा कि तुम्हारे जो सर के बाल है ना ये भी गिने हुए हैं। उसे पता है कितने, आपको पता है कितने, और कमाल की बात देखो उसे पता है। इसलिए क्या करें? भरोसा रखें उस पर, उसी पे भरोसा रखें, उसी पर विश्वास करें। ज्यादा ज्ञानी ना बने। द्वितीय वचन कहता है कि अपनी समझ का सहारा ना ले। अपनी समझ का सहारा मत ले। हम अपनी समझ में बहुत ज्ञानी बनते हैं, मुझे सब आता है, सच में तुम्हें सब आता है। ओह जीसस। उसने कहा वचन 2 में, अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं। हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर, क्योंकि तू दाहिने बाएं फैलेगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। किसका वंश? आपका वंश जाति जाति के लोगों का क्या होगा? अधिकार। क्यों? किसका प्रेम आपके लिए? परमेश्वर का प्रेम। जय जयकार करिए, जय जय। हम गीत गाते हैं, नाचूंगा पगलों के संग। कितने लोग नाचते हैं? उछलना नाचना नहीं होता, या हाथों को उठाना नाचना नहीं होता। अच्छा, अगर डांस इनका देखना हो, डीजे लगवा दो इनके लिए, फिर देखो असली डांस। क्यों? वो डांस हम प्रभु के लिए क्यों नहीं कर सकते? करो ना। मुझसे कुछ नहीं मिलेगा, परमेश्वर से बहुत कुछ मिलेगा। हालेलुया। उससे बहुत कुछ मिलेगा। मैं बता रहा हूं, उससे बहुत मिलेगा। उसने कहा ना, सुहागिन से ज्यादा त्यागी हुई को मिलेगा। सुहागिन कौन है पता है आपको? सुहागिन इज़राइल जो आज है। त्यागी हुए कौन हो? यहोवा ने तुम्हें, यीशु मसीह से पहले यहोवा तुमसे प्यार करता था? नहीं। तुम वाचा में थे? नहीं। प्रॉमिस में थे? नहीं। कोई तुम्हारा लेना देना था परमेश्वर से? नहीं। तो भटके हुए थे। क्या थे? भटके हुए, त्यागे हुए। मैं तो कहूंगा क्या? त्यागे हुए, त्यागे हुए थे। लेकिन यीशु आया, सुहागिन को छोड़ दिया, त्यागी को अपना लिया। हालेलुया हालेलुया। सुन रहे आप? त्यागी हुई, त्यागी हुई। त्यागी हुए कौन है? क्रिश्चियंस लोग, मसीह विश्वासी जिन्होंने बिलीव किया, तब यीशु ने उनको अधिकार दिलाया कि प्रभु इन्होंने विश्वास किया तेरे बेटे पर। और यूहन्ना 3:16 में लिखा है, किसने प्रेम किया? ऐसा प्रेम जगत से, त्यागी हुई से किया कि अपना लौता पुत्र जगत को दे दिया। जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। जितने लोग आज प्रभु के आत्मा से भरे नहीं हैं, समर्पित नहीं है, अभी झिझक है प्रभु के नाम में, अभी शर्म है प्रभु के नाम में, तो मैं कह रहा हूं आपको 40 साल लग जाएंगे। कितने साल लग जाएंगे? 40 साल। आप ना देख पाएंगे प्रभु का राज्य। आपके बच्चे भले देख लें, क्योंकि आप लड़ रहे हैं, मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी नहीं मिल रहा है। मिस्र में कब्रें कम थी, जो मूसा हमें यहां ले आया। हम वहां अच्छे थे कि चूल्हे के पास बैठकर हड्डियां खाते थे। हमें मीट नहीं मिल रहा खाने के लिए, मूसा हमें मीट दे, मूसा हमें पानी दे।
मूसा हमें ये दे, मूसा हमें वो दे। आज क्रिश्चियन लोग ही फंसे हुए हैं। मुझे घर चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, पर हमें आने के इतने साल हो चुके हैं, हमें तो कुछ हुआ ही मिला ही नहीं, हम तो वैसे ही हैं, हम तो ऐसे हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। ये सब इजरायली भी कर रहे थे। इस वजह से अपने प्रॉमिस लैंड से, जो परमेश्वर को जो देश दिया था, उससे क्या रहे? दूर रहे। हम इतने के चक्कर में इतना खो रहे हैं। पता है आपको ये बात? प्रभु आपको बहुत देना चाहता है, हम थोड़ा मांग रहे हैं उससे। हालेलुया। इसलिए मसीह लोग इंडियन खासकर बढ़ नहीं रहे, प्रोस्पेरिटी में नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि उनकी दिमाग, उनकी बुद्धि कहां लगी हुई है? संसारिक वस्तुओं पर लगी हुई। मैं इतना पैसा इकट्ठा कर लूं, मुझे इतनी सैलरी मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मेरे घर में सुविधाएं, ठीक है वो सब लाना चाहिए, पर पहले परमेश्वर का घर, पहले प्रभु की मिनिस्ट्री, सेवकाई, प्रभु के आत्मा का आदर, उसके बाद अपने आप आना शुरू हो जाएगा। आपको लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। वो खुद ही आपके घर का रास्ता ढूंढ लेंगे। उसने कहा है कि जब मैं तुझे आशीष दूंगा तो तेरे दरवाजे अगर बंद भी रहेंगे तो दरवाजे तोड़ दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे हैं? जब तो अच्छा चलेगा तो मैं रुकूंगा नहीं, फिर किसी के रोकने से रुकूंगा नहीं। प्रॉब्लम यह है कि हम ऐसे काम ही नहीं कर रहे कि प्रभु ब्लेस कर, इसलिए देरी हो रही। क्या हो रही है? देरी, प्रोग्रेस नहीं कर रहे, तरक्की नहीं कर पा रहे, तरक्की आ नहीं रही हमारे जीवन में। कैसे नगरों को? उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएगा। कौन? जो आपके जीवन में उजाड़ बना चुका है, जो बस ही नहीं रहा, कोशिश बहुत कर रहे हो, नहीं बस रहा, लेकिन प्रभु कह रहे हैं कि मैं उजड़े हुए नगरों को फिर बसाऊंगा। मत डर, क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। हालेलुया, हालेलुया। मत डर। हमें डर बैठे ना कई बार, लगातार हारने के बाद हमें क्या जाता है? डर कि मैं फिर से हार जाऊंगा, मेरा भरोसा फिर से टूट जाएगा, अब भरोसा नहीं करूंगी, अब भरोसा नहीं करूंगा, नहीं अब नहीं जीना, नहीं अब आशा नहीं रखूंगी, अब आशा नहीं रखूंगी। टूट जाते, क्योंकि टूटे हैं ना बहुत बार। कितने लोगों का विश्वास टूटा है आज तक? हाथ खड़ा करें, बताएं मुझे कि विश्वास करते हैं टूट जाता है। हाथ खड़ा करें। और सबका टूटता है, कोई ऐसा नहीं है कि जो माँ के पेट से जयवंत होकर निकला हो, ऐसा कोई नहीं है। सबका विश्वास टूटता है, सबको धोखे मिलते हैं, सबकी आशाएं टूट जाती हैं। पर प्रभु कह रहा है कि मैं अब यानी कि अब से फिर तेरी आशा लाइफ में कभी भी नहीं टूटेगी। हालेलुया। तू जो ठानेगा तो मैं करूंगा। हालेलुया। मैं उसे पूरा करूंगा, मैं पूरा करूंगा। वो नहीं कह तू पूरा करेगा ना, वो कह रहा मैं पूरा करूंगा, मैं तेरे घर को बसाऊंगा। वो ये नहीं कह रहा कि तू अपने घर को बसाएगा, मैं बसाऊंगा। समझ रहे हो जी? आगे। मत डर, क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। मत घबरा, क्योंकि तू फिर लज्जित ना होगी। ओ मत घबरा, तुम फिर लज्जित हो। लज्जित समझते हो आप? लज्जित वाला जो शब्द है ना, बड़ा गहरा शब्द है। सीधा यहां लगता है लज्जित ना हो, तो फिर लज्जित ना हो। हम कई बार लोगों के सामने कह देते हैं कि हम ये करने वाले हैं, लेकिन जब नहीं होता क्या हो जाते हैं? जोर से बोलो। हम बड़े बड़े वादे कर देते हैं पर पूरे नहीं कर पाते, क्या हो जाते हैं? कई बार हम कर लेते हैं लेकिन लज्जा उठानी पड़ती है बदले में। लेकिन प्रभु आपसे प्यार करते हैं। और तुझ पर उदासी ना छाएगी, तुझ पर उदासी ना छाएगी, क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी और अपने विधवापन की नाम धराई को फिर सिमरन ना करेगी। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप? तो अपनी जवानी की लज्जा से मतलब समझते हैं आप?
जब तूने बहुत विश्वास किया होगा कि नहीं अब तो मैं कर ही लूंगी, अब तो मैं कर ही लूंगा। जवान हो ना, जवानी पे क्या रहता है हम लोगों को, बड़ा भरोसा रहता है, कर दूंगा मैं, अरे कर लूंगा, पक्की जबान है मेरी, मैं कर जाऊंगा। प्रभु कह रहा तू तब लज्जित हुआ था, तो तब लज्जित हुई थी, जवानी में लज्जित हुई थी। उस लज्जा को प्रभु क्या कह रहे हैं, क्या कर जाएगी, भूल जाएगी। मैं तुझे ऐसा ब्लेस्ड करूंगा, ऐसी आशीष दूंगा कि तू अपनी जवानी की लज्जा को भूल जाएगी। हालेलुया। मैं तेरा आज इतना सुंदर कर दूंगा कि तू अपने पूरे अतीत को भूल जाएगी कि तूने क्या कुछ खोया। हालेलुया। ये वादा कौन कर रहे हैं हमसे, खुद प्रभु कर रहे हैं, मनुष्य हमसे ये वादा नहीं कर रहे हैं। जी आगे, क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है और उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। आमेन। हालेलुया। तेरा कर्ता तेरा कौन है, पति, हस्बैंड। और हस्बैंड कौन है, सेनाओं का यहोवा। और इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। हालेलुया। किसका पवित्र, इज़राइल का पवित्र। ये आप समझ लीजिए, क्योंकि आपको ये वचन ध्यान होने चाहिए। वो मैं ही हूं जिससे प्रभु ने बात कही है, बोलो मैं ही हूं, वो मैं हूं प्रभु जिसकी लज्जा को दूर करेगा। वो मैं ही हूं जिसके बच्चे अधिकारी होंगे। वो मैं ही हूं जिसके भविष्य का मालिक खुद यहोवा है, मेरा सृजनहार, मेरा कर्ता, सेनाओं का यहोवा है, मेरा छुड़ाने वाला, इज़राइल का पवित्र है। हालेलुया। तालीम देंगे जोर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सच